एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आप सभी मेहमान बने रहिए। सबसे पहले दर्शकों को ये बड़ी जानकारी साझा कर देते हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, दतिया उपचुनाव पर बोले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के पक्ष में नतीजे दिख रहे हैं। उमंग सिंघार ने कहा उपचुनाव सरकार ने लड़ा, पूरा सरकारी तंत्र लगा। ये बड़ी जानकारी, खाद, बिजली, बेरोजगारी, महिलाओं की नाराजगी का असर देखने को मिल रहा है। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के शिकार हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दतिया उपचुनाव पर बोले हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और एक बार उनका रुख कर लेते हैं। गुलरेज जी, आपने सुना ही होगा क्या क्या कहा है उमंग सिंघार जी ने। उपचुनाव सरकार ने लड़ा, पूरा सरकारी तंत्र लग गया। कह रहे हैं खाद, बिजली, बेरोजगारी, महिलाओं की नाराजगी का असर अब देखने को मिल रहा है। ये 5 राउंड के जो रुझान आए हैं उस पर उन्होंने ये बयान दिया है। एक आध घंटे बाद फिर उनसे पूछेंगे ना तो वो कहेंगे कि हमको तो हरा दिया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा, इस प्रकार की बातें करने लग जाएंगे। उनको इस पे नहीं बोलना चाहिए, उनको अपने दल पे बोलना चाहिए कि क्यों रात को 9 बजे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भूमिका बनाई, कि हार की भूमिका बनाई और राजेंद्र भारती को जो है वो पार्टी से निकाल दिया गया। अंग्रेजी में कहावत है द टाइमिंग सेज इट ऑल। ऐसी क्या बिल्कुल आफत आ गई थी कि चुनाव के नतीजे आने के महज कुछ घंटे पहले उन्होंने ये स्टेप लिया। तो ये तो दिखाता है कि ये भूमिका बांधी जा रही थी और वो निर्णय वो भी समझ रहे हैं कि इसीलिए लिया गया, कि उमंग सिंघार भी समझ रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं कह रहे कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसलिए ही निर्णय लिया क्योंकि ये नतीजा आ रहा था। समर जी, ये बताइए कांग्रेस अक्सर भीतर घात की नब्ज टटोलने में देरी क्यों कर देती है? मतलब मतगणना से एक दिन पहले इतना बड़ा एक्शन की नब्ज तो बहुत पहले टटोल ली थी, जब नरोत्तम मिश्रा जी ने हाईवे जाम कर दिए थे। और चुनौती जो है वो पर्चे वाले मुख्यमंत्री को नहीं थी, सीधी अमित शाह को थी और नरेंद्र मोदी को थी। हमने इसको नब्ज टटोल ली थी। फिर एक तस्वीर भी दिखा दी ना बीजेपी की ओर से, हम सब साथ हैं, वो कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं दिखाई गई? मैं आपको बताता हूँ। हमने जिस प्रकार दिखाया जब मंच पे मिश्रा जी रो रहे थे, अमरती देवी हंस रही थी और काफी नेता हंस रहे थे। अमरती देवी तो हमसे प्रत्यक्ष रूप से देखी तो उनका नाम याद आ गया मुझे, तो काफी लोग हंस रहे थे। उसके बाद में एक मंच के ऊपर मुख्यमंत्री मोहन जी के पास में किसी का हाथ पकड़ के हमारे तुलसीराम सिलावट लेके जाते, तो उन्होंने मना कर दिया हाथ पकड़ने से, बोले हम जाएंगे ही नहीं उस तरफ मंच। तो ऐसी घटनाएं हमने देखी। और ये कह देना कि आशुतोष मिश्रा की कोई औकात, उन्होंने हैसियत, सॉरी औकात, मैं चेंज कर रहा हूँ वर्ड, तो मन में तो उनके औकात ही होगा, तो ऐसी हैसियत नहीं है कि मेरी टिकट कटवा सके। तो इस प्रकार की जब बातें हो रही थी, आपकी बात कंप्लीट होगी, आपको रोकना चाहूंगी। सबसे पहले ये सुनवा देते हैं नरोत्तम मिश्रा जी क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले उन्हें भी सुन लेते हैं। कार्यकर्ता हूँ, चूंकि मैं पहले विधायक रहा था मैं 3 बार, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से चर्चा मेरे पे भी हुई। लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मनसा वाचा कर्मणा और सब कार्यकर्ता लगे देव दुर्लभ कार्यकर्ता, उनका कार्यकर्ता की रहेगी, कार्यकर्ता की थी। भारतीय मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दलबदलू नेता है, 4 पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं अभी तक। मैं कह रहा हूँ वो सबसे बड़े दलबदलू नेता है। कांग्रेस से लड़ चुके, वो हाथी से लड़ चुके, वो साइकिल से लड़ चुके, विधानसभा वो गाड़ी से लड़ चुके। और अगर अच्छा होता कांग्रेस उन्हें तब निकाल दी थी जब वो भ्रष्टाचार में सजा पाई, जिसके कारण से सीट रिक्त हुई है, जिसके कारण से असमय दतिया पे चुनाव लाद दिया गया है, असमय खर्चा लाद दिया गया है, तभी निकाल देना था। ठीक है समर जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस को पहले ही कर लेना चाहिए था। मेरा सवाल भी आपसे ये था कि पहले क्यों नहीं नब्ज टटोली गई? और नरोत्तम मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि ये तो पहले ही कर लेना चाहिए था जब उन पर केस लगा था। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए दल, अच्छा इनसे पूछो कि वो चोर है कि नहीं राजेंद्र भारती, क्योंकि मैं इतने दिन से जब कह रहा था कि वो चोट्टा है तो कांग्रेस जो है मुझ पर उग्र होती थी। आप क्या बोलेंगे, बताइए समर जी, काउंटर करना चाहेंगे? हाँ, खंबा हार रही है, दिख रही है, सरपट मंडरा रही है, तो थोड़ा संयम भी बरतना चाहिए मुझे लगता है। और दिन से ही कह रहा हूँ कि वो चोट्टा था, तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते थे कि माननीय को आप चोट्टा बोल रहे हो। वो सुनिए। आज दतिया विधानसभा उपचुनाव का जनादेश सामने आने वाला है और हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी दामोदर यादव जी। दामोदर जी, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव में बहुत सारे रंग देखने के लिए मिले थे और उस रंग के बीच आपके कई बयान सुर्खियों में रहे थे, जीत का भी दावा किया गया और आज जनादेश सामने आने वाला है।
निश्चित रूप से हमें कॉन्फिडेंस है, त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष में आज़ाद समाज पार्टी कहीं पीछे नहीं रहेगी। पहले राउंड में भाजपा को थोड़ी बढ़त मिलेगी, दूसरे राउंड में तीनों बराबर पहुंचेंगे, मेरे पास आंकड़ा है और अनुमान है, अंदाज़ा है, चौथा चुनाव है मेरे जीवन का ये। और तीसरे राउंड में फिर थोड़ी सी कांग्रेस को लीड होगी, चौथे राउंड में हमें लीड होगी। तो ये इस तरीके का आगे पीछे का खेल चलता रहेगा, लेकिन आखिरी रिजल्ट 14 और 15वें राउंड में ही जाके आएगा। क्योंकि 15 राउंड तक का आपने आंकड़ा सेट कर लिया, कोई ज्योतिष से संपर्क तो नहीं हुआ? हम ज्योतिष को नहीं मानते, हम सबसे बड़े ज्योतिषी हैं, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे बड़ा ज्योतिष होता है। तो क्या लग रहा है हार जीत की तस्वीर में अगर मार्जिन को देखें तो 5000 से ऊपर नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और 5000 से ऊपर रहता है और मतलब हम जीते तो 5000 के आसपास रहेगा। मैं समझता हूँ कांग्रेस भी जीतती है तो भी 5000 के आसपास रहेगा। भाजपा जीतती है और 5000 से ज़्यादा लाती है तो फिर जरा पता करना पड़ेगा क्या गड़बड़ी हुई है। अच्छा, एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरह से देखने के लिए मिला था कि कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया है, राजेंद्र भारती को निष्कासित किया है, आपने एक बयान दिया था कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी हैं। निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा जो यहाँ भाजपा नहीं है, दादापा है दतिया में, तो दादापा और घनश्याम सिंह मिलकर चुनाव लड़े हैं। तो कांग्रेस ने तो एक्शन लिया, ठीक लिया, क्योंकि भारतीय कांग्रेस के खिलाफियत कर रहे थे, लेकिन बीजेपी कब एक्शन लेगी? क्या नरोत्तम मिश्रा को निकालने की हिम्मत नहीं है उनमें? वो जवाब दें कि कोई और कार्यकर्ता होता तो निकाल के बाहर नहीं कर देते क्या? तो नरोत्तम मिश्रा को कब निकाल पाएगी पार्टी? ये तो बड़े अनुशासन की बात करती थी पार्टी। 100 नेता अगर नरोत्तम के पास है, उनमें से 90 ने कांग्रेस का काम किया है। तो उम्मीद है कि बीजेपी रिजल्ट के बाद एक्शन लेगी। अब बीजेपी को तो अभी तक ले लेना चाहिए था, अब रिजल्ट में क्या कर देंगे? पेटी में थोड़ी घुस जाएंगे नरोत्तम, जैसे कांग्रेस इसमें आगे निकल गई। अब बीजेपी को देखना चाहिए, बीजेपी गुटबाजी की बहुत शिकार हो गई। आपने भी कहा था कि आपके साथ में भी कुछ ऐसे लोग हैं, आप चिन्हित कर रहे हैं उन लोगों को, रिजल्ट के बाद जो है उसको लेकर भी एक्शन की तैयारी दिखेगी। हाँ, नहीं, हमारे साथ नहीं, असल में वो हमारे रिश्तेदार बनते हैं, समाज के बनते हैं, उनका इंतजाम अच्छे खासा किया जाएगा, डोंट वरी। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट तौर पर आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दामोदर यादव, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक्शन कब लेगी, क्योंकि भीतरघात भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हुआ है, कांग्रेस इससे पहले निकल गई है। और इसके साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी स्पष्ट किया है कि जीत जो है उनकी होगी राउंड वार। उन्होंने ये आंकड़े भी बताने की कोशिश करी है, यानी भविष्यवाणी की है कि किस राउंड में किस आधार पर उनको आगे बढ़त मिलेगी, फिर पीछे होंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है उनके समर्थन में नजर आएगा। ऐसे में देखना होगा कि दतिया विधानसभा का जनादेश किसके साथ खड़ा नजर आता है। कैमरा पर्सन मदन मथुरिया के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 दतिया। तो आपने यहाँ पर सुना असपा प्रत्याशी जो कि दामोदर यादव को आप सुन रहे थे, और उन्हें आरोप भी लगाए हैं और हमला भी बोला है। और ये हमला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर भी बोला है और कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने एक्शन लिया है राजेंद्र भारती पर, उसी तरह से एक्शन बीजेपी नरोत्तम मिश्रा पर कब लेगी। हालांकि ये आरोप हैं फिलहाल अभी। तो दतिया का ये सियासी दंगल जारी है और साथ ही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर चुनावी कवरेज लगातार जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।